एक चालाक और जहरीली सोच वाली औरत ने लड़की को लोहे की जंजीरों में जकड़कर अंधेरे काल कोठरी में बंद कर दिया। लड़की को पूरा यकीन था कि जैसे ही वो 18 साल की होगी उसके अंदर की दिव्य शक्ति जाग जाएगी और उसी ताकत के सहारे वो अपने दुश्मनों से बदला ले पाएगी। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि रानी इतनी क्रूर निकलेगी। उसने बेरहमी से उसका पेट चीरकर सालों से पाली हुई दिव्य शक्ति को जबरदस्ती निकाल लिया और तुरंत अपनी बेटी के अंदर डाल दिया। जैसे ही वो शक्ति उसके अंदर गई वो उसके साथ पूरी तरह एक हो गई। उसे यकीन था कि अब वो आने वाले 20 टूर्नामेंट में सबको हरा देगी। इसके बाद माँ बेटी ने लड़की को सीधे गहरी खाई में फेंक दिया। लेकिन किस्मत अभी बाकी थी। वो सीधे एक रहस्यमयी लड़के की बाहों में आ गिरी। उसकी हालत देखकर उसने तुरंत अपनी ऊर्जा से उसकी जान बचाई और फिर उसे तकिया बनाकर खुद ही सो गया। तभी अचानक उसके पेट से एक काला अंडा बाहर निकला। पास खड़ी एक शक्तिशाली महिला ने ये देखकर तुरंत समझ लिया कि ये लड़की बेहद दुर्लभ है, 2 दिव्य शक्तियों की मालिक। उसने बिना देर किए उसे अपनी शिष्या बना लिया। उधर जो सुनहरा अंडा उससे छीना गया था वो भी फूट चुका था और उसमें से एक प्राचीन फीनिक्स जन्म ले चुका था। उस शक्ति को महसूस करके बड़े बड़े संप्रदायों के लोग वहां पहुंचे और गलती से उस चालाक लड़की को ही उस फीनिक्स की असली मालिक मान बैठे। उसे सम्मान देकर पवित्र कन्या बना दिया गया। इधर नई गुरु के मार्गदर्शन में लड़की की ताकत तेजी से बढ़ने लगी। सिर्फ 3 महीनों में उसने एक नया स्तर हासिल कर लिया। उसी दौरान काले अंडे से भी एक छोटा सा दिव्य जीव जन्मा जिसे उसने प्यार से बहुरूप नाम दिया। लेकिन तभी उसके पेट में अचानक तेज दर्द उठा। उसे महसूस हुआ कि उसका दूसरा बच्चा दर्द में है। असल में फीनिक्स को अपनी असली मालिक की पहचान नहीं मिल रही थी, इसलिए वो उस लड़की को मानने से इनकार कर रहा था और इसी वजह से उसे बुरी तरह सजा दी जा रही थी। ये जानकर वो तुरंत उसे वापस लेने निकल पड़ी। जाते वक्त उसकी गुरु और बाकी शिष्यों ने अपने अपने कीमती खजाने उसे दे दिए और एक खास स्टोरेज ब्रेसलेट भी दिया जिसमें उसने सब कुछ सुरक्षित रख लिया। दूसरी तरफ वो रहस्यमयी लड़का जब जागा तो अपना तकिया गायब देखकर हैरान रह गया। उसने अपनी शक्तियों से पता लगाया और तुरंत उसे ढूंढने का आदेश दे दिया। आज ही 20 टूर्नामेंट का दिन था। हर संप्रदाय अपने अपने सबसे खतरनाक जानवर लेकर आया था। किसी के पास जंगली कुत्ते थे तो किसी के पास प्राचीन जीव। लेकिन अंत में बाजी उसी चालाक लड़की के फीनिक्स ने मारी। जैसे ही विजेता घोषित होने वाला था वो लड़की वहां पहुंच गई। फीनिक्स ने उसे देखते ही तुरंत अपनी असली मालिक को पहचान लिया। जब उससे उसकी पहचान पूछी गई तो उसने शांत आवाज में कहा, इतनी जल्दी भूल गए? ये सुनकर माँ बेटी दोनों के होश उड़ गए। उसने सबके सामने उनकी सच्चाई उजागर कर दी। लेकिन लोग अभी भी कंफ्यूज थे कि किस पर भरोसा करें। तभी फीनिक्स खुद उसके पास जाकर खड़ा हो गया और उसे अपनी असली मालिक बता दिया। गुस्से में आकर दूसरी लड़की ने उसे जबरदस्ती खींच लिया और उस पर झूठे आरोप लगाने लगी। लोग उसकी बातों में आने लगे। लेकिन तभी उसने अपनी शक्ति का एक झटका फीनिक्स में डाला और एक सुनहरी ऊर्जा आसमान तक उठ गई। सब हैरान रह गए। दोनों के बीच 100% कनेक्शन था। अब सबको शक होने लगा कि असली मालिक कौन है। लेकिन वो चालाक लड़की पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट और जंजीरों का हवाला देकर फीनिक्स को बांध रखा था। फीनिक्स ने सबके सामने सच्चाई बताई लेकिन उसे फिर से काबू में कर लिया गया। ये देखकर उसका गुस्सा भड़क उठा। उसने बिना देर किए मुकाबले की चुनौती दे दी। बिना किसी दिव्य शक्ति के, सिर्फ अपनी ताकत पर हारने वाला अपना दिव्य जीव खो देगा। उसे लगा कि वो अभी भी पहले जैसी कमजोर है, इसलिए उसने तुरंत हामी भर दी। लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू हुई सब कुछ बदल गया। उसने एक ही बार में उसे बुरी तरह घायल कर दिया। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जो लड़की कभी कमजोर समझी जाती थी वो इतनी ताकतवर कैसे बन गई? तभी बहुरूप आगे आया। उसने जोरदार वार करके फीनिक्स की जंजीर तोड़ दी। अब वो अपने दोनों दिव्य जीवों के साथ वहां से निकलने लगी। लेकिन तभी सम्राट ने सभी को आदेश दिया उसे किसी भी हालत में जाने नहीं देना है। इतने सारे दुश्मनों को देखकर उसे समझ आ गया कि बचना मुश्किल है, इसलिए उसने अपने सारे खजाने निकाल लिए और आखिरी दांव खेलने के लिए तैयार हो गई। लेकिन तभी समय अचानक रुक गया। सब लोग हिल भी नहीं पा रहे थे और उसके पास एक रहस्यमयी आदमी प्रकट हुआ। ये कौन है?